नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत, जो कि एक सरकारी नौकरी के तौर पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2024 में। यहाँ पर आप इसका डेट भी देख सकते हैं, 9/3/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है मध्य प्रदेश की तरफ से। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट होगा कि सर इसमें जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे केवल मध्य प्रदेश के ही छात्र अप्लाई कर पाएंगे या अदर राज्य के? तो देखिए, ये वैकेंसी जो निकल के आ रही है इसमें आप किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है जो इसमें मांगा गया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इसका यहाँ पर डेट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद फीस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन काफी लंबा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 20 या 27 आपको पेज देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में जानकारी देता हूं। जो भी छात्र यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है साथियों, जो स्टार्ट होगा, जो कि अभी यहां पर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि यहां पर आप इसका डेट देख सकते हैं। ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 2 तारीख से, 2 अप्रैल 2024 से। ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं 2 अप्रैल 2024 से। और फॉर्म जो इसका जो अंतिम तिथि रखा गया है फॉर्म भरने का, वो 30 अप्रैल रखा गया है। मतलब कि 2 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल तक ये जो फॉर्म है अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पर फीस के बारे में बात करते हैं कि अप्लाई करते समय यहाँ पर कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो छात्र जनरल के अंतर्गत आते हैं उनको 1200 रुपये इसमें पेमेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों, इसमें जो यहाँ पर रखा गया है ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर एससी/एसटी के लिए यहाँ पर 600 रुपये यहाँ पर फीस रखा गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर उम्र के बारे में बात करें, कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर मिनिमम जो एज मांगा गया है वो 18 साल मांगा गया है। और ज्यादा से ज्यादा आपका 40 साल यहाँ पर उम्र होना चाहिए, जिसमें आपको उम्र में छूट भी देखने को मिल जाती है। जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट है, और ओबीसी के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनको 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं सैलरी की, कितना आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करें तो आपको जानकारी के अनुसार बता दें, इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी शुरुआती तौर में आपको 25,300 रुपये पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा शुरुआती में। और जो यहाँ पर लास्ट पेमेंट इसका है वो 80,500 तक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रखा गया है, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए आपको जो इसमें एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि साथियों इसमें सीबीटी एग्जाम होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन जो इसमें रहेंगे साथियों, इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टोटल जो यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या है 100 है, और टोटल मार्क भी आपका 100 रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें जो रहेगा साथियों माइनस मार्किंग रहेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं किन किन ट्रेड के छात्रों को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आप आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर देखिए, जो कि मैंने आपको अभी बताया आवेदन शुल्क के बारे में, तो यहाँ पर जनरल के लिए 1200 है। बाकी जो एससी/एसटी और जो ओबीसी के छात्र आते हैं उनको यहाँ पर 600 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पर नोट में इन्होंने लिख रखा है कि शुल्क नॉन रिफंडेबल है, किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो आवेदन कैसे करना है इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसी के द्वारा आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर पाएंगे, किसी अदर आप यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से न अप्लाई कीजिएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो 10वीं क्लास आप पास होने चाहिए। बाकी आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी अदर राज्य के आप अंतर्गत आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास जरूरी है, आय प्रमाण भी पत्र आपके पास होना चाहिए। बाकी आप दिव्यांग हैं तो उसका भी यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर डेट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि 2/4/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 30/4/2024 तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। नीचे आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि पहला पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है पॉली रसायनिज्ञ का, जिसमें यहाँ पर पद कोड 001 है। और यहाँ पर जो मांगा गया साथियों आईटीआई मांगा गया है, ध्यान रखिएगा।
आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी आप इंस्टीट्यूट से या आप किसी भी संस्था से आप कंप्लीट कर रखें आईटीआई तो अप्लाई कर पाएँगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता के अंतर्गत जो यहाँ पर मैकेनिकल ग्रुप के अंतर्गत जो भर्ती निकल के आ रही है, इसमें आपको देखने को मिल जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग माँगा गया है, वो भी यहाँ पर आईटी आपका कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, आईटी आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका जो हो जाता है साथियों इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत हो जाता है और दूसरा जो हो जाता है आपका मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि आप किसके अंतर्गत किए हैं, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत किए हैं या मैकेनिकल के अंतर्गत। अर्थात ये दोनों लोग अप्लाई कर पाएँगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान से रखिएगा। बाकी कुछ यहाँ पर पोस्ट ऐसे भी है जिसमें आईटीआई वाले यदि अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो डिप्लोमा, बीटेक वाले छात्र जो है इसमें बीटेक वाले छात्र अप्लाई कर पाएँगे, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मैकेनिकल के अंतर्गत। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर जो अदर जो पोस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तो इसमें यहाँ पर जो अप्लाई कर पाएँगे छात्र जो ग्रेजुएशन वाले हैं, वो लोग भी अप्लाई कर पाएँगे, डिप्लोमा धारक भी अप्लाई कर पाएँगे और आईटीआई वाले भी अप्लाई कर पाएँगे। तो आप इस नोटिफ़िकेशन को एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा। नोटिफ़िकेशन का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी चीज़, यहाँ पर और भी जो पोस्ट है, इसमें आपको देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है। ये सभी जो यहाँ पर माँगा गया आईटीआई माँगा गया है या आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर पाएँगे। बस आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। बाकी ये सभी चीज़ें आपने ध्यान से देख लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएँगे और यहाँ पर साथियों किस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जब आप आईटीआई के अनुसार फॉर्म को अप्लाई करें, तो आपका आईटीआई से क्वेश्चन आएँगे और आईटीआई से कितने क्वेश्चन आएँगे, तो 75 क्वेश्चन आएँगे और मान लीजिए आप डिप्लोमा धारक हैं, तो डिप्लोमा से आप अप्लाई करें, तो भी आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब कि ये जो फिक्स है कि जिस ट्रेड से आप अप्लाई करें, उससे क्वेश्चन आपको 75 देखने को मिलेंगे। बाकी जनरल नॉलेज और यहाँ पर रीजनिंग की बात करें, तो उसमें आपको 25 क्वेश्चन, तो 75 और 25 यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा, टोटल आपका 100, तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आपके देंगे और टोटल 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों इसमें जो पोस्ट है वो कितने हैं, तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो 2 ही के अंतर्गत आपका जारी किया गया है। एक मैकेनिकल के अंतर्गत जारी किया गया है और दूसरा इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जारी किया गया है। अब यहाँ पर साफ तौर पे मैं आपको बता दूँ सभी काउंट करके कि आईटीआई के कौन से छात्र इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, तो जिनके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट है, प्लस उन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है और आईटीआई का जो ट्रेड आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, वायरमैन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड होना चाहिए। यही ट्रेड यहाँ पर माँगा गया है, फिटर के यहाँ पर कोई भी नामो-निशान नहीं है। फिटर वाले छात्र अप्लाई नहीं कर पाएँगे, जो मैंने आपको अभी बताया, वही लोग केवल अप्लाई कर पाएँगे। तो मैकेनिकल के अंतर्गत टोटल आपको 83 सीट देखने को मिल जाता है इसमें और जो छात्र इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनको 56 टोटल सीट देखने को मिल जाती है, जो कि ये सरकारी नौकरी के तौर पे ये नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, इसलिए यहाँ पर सीटों की संख्या कम है। यही यदि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रहती, तो इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा होती है। तो आप अप्लाई करना चाहें, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और इस पे आपको एक डिटेल में वीडियो चाहिए कि कैसे मोबाइल के द्वारा अप्लाई करना है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊँगा।